भैया यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एसटीटी का यदि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो देख लीजिए, आपको काम आ जाएगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना ही 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको एक क्वेश्चन एकदम श्योर है कि मिल जाएगा। इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्री एंड ग्राफ के विषय में मैंने बताया हुआ है। जैसे इसमें बाइनरी ट्री क्या होते हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होते हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, नहीं का सवाल नहीं है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ट्री होता है ये क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन विच एवरी नोड हैज़ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन। कह रहा है कि यह जो बाइनरी ट्री है यह एक डाटा स्ट्रक्चर होता है और विच एवरी नोड हैज़ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन, और लगभग प्रत्येक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। किसमें, तो बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। मैंने बेसिक ट्री का अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है कि नल ट्री और एम्प्टी ट्री। ये जो नल ट्री और एम्प्टी ट्री होते हैं ये होता है कि ट्री विथ 1 नोड एंड सो ऑन। मतलब यदि एक ही नोड है तो वह कहलाता है नल ट्री या एम्प्टी ट्री। ये सवाल भैया पूछे जाते हैं कि यदि एक ही नोड है तो कौन सा ट्री है, नल ट्री कौन सा ट्री है, बाइनरी ट्री है कि ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं डायग्राम बना करके बाइनरी ट्री का। तो जो बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री जैसे यहाँ पे मैंने एक नोड बनाया, जैसे ये एक हमने नोड बनाया, तो ये जो नोड है ये सिंगल नोड है। तो सिंगल नोड होते हुए भी ये बाइनरी ट्री कहलाएगा, और सिंगल नोड है तो ये क्या कहलाएगा, नल कहलाएगा। मतलब ये जो है ये नल ट्री है, और ये नल ट्री के साथ साथ क्या है, एम्प्टी ट्री भी है। नल ट्री के साथ साथ क्या है, ये एम्प्टी ट्री भी है। इसको एम्प्टी ट्री भी कहा जाएगा क्योंकि ये आपका सिंगल नोड है। लेकिन यदि सिंगल नहीं रहेगा, जैसे है कि बाइनरी ट्री क्या होता है कि विच एवरी नोड हैज़ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब प्रत्येक बाइनरी नोड के प्रत्येक नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए आपका बाइनरी में, लेकिन इसका 2 चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए ये क्या है, आपका नल ट्री है और एम्प्टी ट्री कहा जाएगा। तो हम आपको और बना कर दिखा रहे हैं यहाँ पे ट्री। जैसे ये एक हो गया और इसके यहाँ पे एक और चिल्ड्रन हो गए और लेफ्ट साइड वाला, और ये के राइट साइड वाले चिल्ड्रन हो गए। तो ये जो है आपका ये बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि विच एवरी नोड हैज़ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन। ऐसा नोड जिसके 2 चिल्ड्रन होते हैं वो बाइनरी ट्री कहा जाता है। तो ये आपका बाइनरी ट्री हो गया। इसी तरह से और भी अगर मान लीजिए एक बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक बना लिए हैं और फिर ये नोड हो गया, फिर इसके राइट में नोड हो गया, फिर इसके लेफ्ट में एक और नोड हो गया, यहाँ पे एक और नोड हो गया, यहाँ पे एक नोड हो गया, यहाँ पे भी एक नोड हो गया। और मान लीजिए आपको बनाना है तो एक आगे यहाँ पे भी नोड आप चाहेंगे तो जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो नोड है इसके 2 चिल्ड्रन है, एक ये लेफ्ट चिल्ड्रन है, एक ये राइट वाला है। फिर ये जो नोड है इसके भी 2 चिल्ड्रन है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, और ये जो नोड है इसके एक ही चिल्ड्रन है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, मतलब लगभग या करीब 2 ही चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री के। यदि 2 चिल्ड्रन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये आपका इस तरह का जो डायग्राम होता है, इस तरह का जो ट्री होते हैं, ये ऑल बाइनरी ट्री होते हैं। एक और आपको बना कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक बना दिए नोड, इधर एक बना दिए, एक राइट साइड में बना दिए, फिर एक यहाँ पे बना दिए, इसके चिल्ड्रन 2 हो गए हैं, फिर इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए। और यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके एक लेफ्ट में, इसके एक राइट में, फिर यहाँ से यदि इसको बनाना है तो और बना लीजिए। ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका बाइनरी ट्री ही कहलाएगा। चलिए आगे वाला देखिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ये बाइनरी ट्री था। कंप्लीट बाइनरी ट्री का होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि ए ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक ट्री बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री तब कहलाएगा इफ़ ऑल इंटरनल नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन। यदि सारे इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। एंड ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल, और सारे के सारे लीफ नोड जो होते हैं, जो लास्ट वाले नोड होते हैं वो लीफ नोड कहलाते हैं, वो सेम लेवल पे भी होना चाहिए। जैसे इसमें ऊपर नीचे था, यहाँ पे यहाँ से एक बढ़ गया तो ये सेम लेवल में नहीं है, ये भी यहाँ पे सेम लेवल में नहीं है, लेकिन ये वाला जो था ये सेम लेवल में था। तो ये तो बाइनरी का है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक नोड का 2 चिल्ड्रन होना इसेंशियल है इसमें, किसमें, कंप्लीट बाइनरी ट्री में। और सारे जो लास्ट के लेवल हैं वो सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे
आपका राइट में, एक लेफ्ट में। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 चिल्ड्रन है। ए ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ़ ऑल इंटरनल नोड हैज 2 चिल्ड्रन। इसके 2 चिल्ड्रन है तो ये बाइनरी ट्री कहलाएगा। इसके भी कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाएगा। इसके भी यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, इसके भी यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, इसके भी यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, और भी मान लीजिए हम बना लेते हैं इसके 2 चिल्ड्रन, इसके भी 2 चिल्ड्रन, इसके भी 2 चिल्ड्रन, इसके भी 2 चिल्ड्रन, इसके भी 2 चिल्ड्रन। देखिए ये सारे, ये टोटल के ये जो हैं ये सब एक लेवल में है, एक लेवल में है। और ये जो है ये इंटरनल नोड कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरनल नोड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है कि इंटरनल नोड क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है और रूट नोड क्या होता है। तो ये आपका रूट नोड होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जो लास्ट होता है ये लीफ नोड होता है। और लीफ नोड और रूट नोड के बीच में जितने भी नोड होते हैं ये आपका इंटरनल नोड होता है। तो देखिए प्रत्येक इंटरनल नोड का 2 चिल्ड्रन है, या इसके भी 2 चिल्ड्रन है। ये जो नोड है बीच में इसके भी 2 चिल्ड्रन है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये जो नोड है बीच में इसके भी 2 चिल्ड्रन है, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये जो नोड है ये भी इंटरनल नोड है, इसके भी 2 चिल्ड्रन, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये भी इंटरनल नोड है, इसके भी 2 चिल्ड्रन। मतलब सारे ये जो नोड है इनके 2 चिल्ड्रन है और ये इंटरनल नोड है। मतलब बीच वाले जो नोड होते हैं जो इंटरनल नोड कहलाते हैं, और इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन होना आवश्यक है, नेसेसरी है। और जो लास्ट लेवल के नोड होते हैं, लास्ट लेवल के नोड जो होते हैं वो आपका सेम लेवल में होना चाहिए। यदि सेम लेवल में नहीं है तो फिर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का फंक्शन है कि लास्ट लेवल जो होगा वो सेम लेवल में होना चाहिए, तो ही आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा ट्री है जिसका इंटरनल नोड में मिनिमम कम से कम 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, तो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री में। उसके बाद में है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक आता है उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है इसका डेफिनेशन है ए बाइनरी ट्री, एक ऐसा बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड्स आर कम्प्लीटली फील्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। कह रहा है कि लास्ट लेवल को छोड़ करके सारे के सारे जो नोड होते हैं वो फील्ड होने चाहिए। इन लास्ट लेवल फर्स्ट लेफ्ट साइड नोड आर फील्ड देन मूव टू राइट साइड। पहले लेफ्ट साइड के नोड जो होते हैं वो फुल होने चाहिए, उसके बाद में राइट साइड जाना है। और कह रहा है कि ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड्स आर कम्प्लीटली फील्ड एक्सेप्ट द लास्ट नोड। मतलब लास्ट नोड को छोड़ करके आपको और भी जितने नोड हैं वो सारे के सारे फुल होने चाहिए, मतलब फील्ड होने चाहिए, यानी 2-2 चिल्ड्रन सबके होने चाहिए लास्ट वाले नोड को छोड़ करके। और कह रहा है कि लास्ट लेवल फर्स्ट लेफ्ट साइड नोड आर फील्ड, मतलब कि लेफ्ट साइड में पहले फिल होगा, उसके बाद में राइट साइड में आपको जाकर फिल करना है। यदि पहले ही राइट साइड में फिल कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक नोड बनाया, फिर एक लेफ्ट में मैंने एक नोड बनाया, और इसके लेफ्ट में भी एक नोड बनाया, और तब इसके राइट में बनाया। मतलब पहले आपको राइट में नहीं बनाना है, पहले लेफ्ट में बनाना है, उसके बाद राइट में बनाना है। एक ये हो गया, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड्स आर कम्प्लीटली फील्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। मतलब लास्ट लेवल को छोड़ करके आपका जो नोड है वो फिल होना चाहिए। तो लास्ट लेवल हमारा ये छूट गया, लास्ट लेवल में कोई भी यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन इसके लिए ये दोनों चिल्ड्रन है, तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। इसके बाद में फिर एक हम आपको समझाते हैं, जैसे इसके लेफ्ट में बना दिए, फिर इसके राइट में बना दिए। अब फिर इसके हम बनाते हैं यहाँ पे लेफ्ट नोड, फिर इसके राइट में बनाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में इसके लेफ्ट में हम बनाएंगे, इसके लेफ्ट में हम बना दिए यहाँ पे। अगर हम चाहें तो इसके राइट में भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए ये जो हो गया, ये भी क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये भी क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मतलब लास्ट नोड को छोड़ करके जितने भी नोड हैं उसको 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। अब जैसे एक और बनाते हैं यहाँ पे, जो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में इसके नोड ऐड कर दिए, एक राइट में नोड ऐड कर दिए, और फिर यहाँ पे हम बिना लेफ्ट में ऐड किए हुए हम राइट नोड ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे राइट कर दिए, यहाँ पे लेफ्ट कर दिए। या पहले यहाँ पे हम लेफ्ट में ही करते फिर राइट में करते, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि एक्सेप्ट लास्ट नोड को छोड़ करके सारे नोड के 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। तो लास्ट नोड को छोड़ करके 2 चिल्ड्रन तो हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन कह रहा है कि इन लास्ट लेवल
फर्स्ट लेफ्ट साइड नोड आर फिल्ड देन मूव टू राइट साइड, मतलब कि पहले आप लेफ्ट साइड का नोड को फिल करेंगे, उसके बाद राइट साइड में जाएंगे। यहाँ लेफ्ट वाला फिल हुआ नहीं और राइट में जाकर हम फिल कर दिए, तो ये हो जाएगा गलत। जैसे एक और बना के दिखाते हैं, यहाँ पे एक नोड बना दिए, फिर यहाँ पे एक नोड बनाए, यहाँ पे भी एक नोड बना दिए, इसके बाद में यहाँ पे एक नोड बनाया, यहाँ पे एक नोड बनाया। अब देखिए ये जो नोड है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट में ये नोड जनरेट कर लिया, उसके बाद में यहाँ राइट में गए हैं, तब यहाँ पे जनरेट किए हैं। उसी तरह से एक फॉल्स वाला और बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये नोड बनाया रूट नोड, फिर ये लेफ्ट में बनाया, इसके राइट में बनाया, फिर यहाँ पे हम लेफ्ट में बनाने से पहले ही यहाँ राइट में हम बना रहे हैं, यहाँ राइट में बना रहे हैं, इसके लेफ्ट नहीं बना, राइट बना दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब पहले लेफ्ट वाला आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में ही आप राइट में जाएंगे। जैसे मान लो एक और बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक और बनाते हैं, ये बनाया, फिर इसका एक लेफ्ट नोड बनाया, एक राइट बनाया, और इसके लेफ्ट में एक हम बना दिए, तो ये अभी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ये भी नहीं है, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड नहीं है, इसके 2 चाइल्ड होंगे, जब ये 2 चाइल्ड होंगे तब ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, और आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा ये वीडियो में से सवाल आपका एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, नहीं का सवाल नहीं है। सो थैंक यू।